जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे ना, जैसे में जी सर्व दुखों की ये लिस्ट। पॉइंट आप लोगों से शेयर करा था मैंने, सर्व दुखों की भी और सर्व सुखों की भी लिस्ट निकालो। वो एक उस समय एक्टिव इस पॉइंट पे मैं जी एक्टिव हो नहीं पाते किसी भी कारोबार में। कशिश सर्व दुखों की सर्व सुखों की लिस्ट निकालनी, बाबा ने भी बोला भी 3-4 बार तो रोज क्लास में शेयर हो चुका। नहीं वाला में जी शेयर मैं जी हाँ काफ़ी टाइम पहले अभी हुआ 2-3 दिन में लगातार। आपको क्या हो रहा है जी? 3 दिन से लगातार तो हो रहा है। मगर मैं जी को क्या हुआ ही नहीं, कई साल कई टाइम पहले हुआ। 3 दिन से लगातार चल रहा है अपना। चलो अभी निकालना, किनमें निकाला आपने? जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे ना, वैसे वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। वैसे वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए हो और कितने बंधन अभी बाकी अभी तक रहे हैं। 2-3 दिन से क्या चीज़ हो रही है जिंदा भी, 1 मिनट, कि कॉन्शियस माइंड एक तरीके से डेड हो गया है। कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल कितनी देर चल जाए मैं सेंसलेस हो जाता, पता नहीं लगता ना। नींद के टाइम पे पता लग रहा है कि क्या टाइम हो गया क्या नहीं टाइम हो गया। आज भी भले अलार्म बजता है 4:45 बज गए, रजिंदर भाई तब इन्होंने दरवाज़ा खड़काया तब आँख खुली। 1 दिन हो गया पर बाकी परसों अदर में रजिंदर कब हुआ था? 2-3 दिन पहले हुआ था एक ऐसा। और दिन भर में भी मालूम नहीं पड़ता कि क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है, सेंसलेस हो जाता हूँ। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त रहे और कितना। आपको क्या कह रही मायावती रोज के में? नहीं वो तो या तो क्वालिटी फिर वो डेवलप हो, नहीं तो फिर मेरे वाला हाल क्या हुआ? नहीं वो तो फिर अलबेलापन है, नहीं वो अलबेलापन है फिर, नहीं वो अलबेलापन है फिर। या तो को कि सेंसलेस क्वालिटी हो रही है तो फिर वैसे कैसे होगी आप वाली क्वालिटी? देर से कोई देर से थोड़ी उठ रहा भाई, मतलब सेंसलेस हो रहा, मतलब टोटल माइंड डेड हो रहा। और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं, इससे अपने संपूर्ण योगयुक्त अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो कि कितना संपूर्ण स्टेज के नज़दीक पहुंच गए हैं। जितना बंधन क्लियर होते चले जाएंगे उतना संपूर्ण स्टेज के नज़दीक होते चले जाएंगे। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ, कितने प्रकार के बंधन होंगे इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल की माफिक दिखाई देगी। कितने महीन तारों के जाल बनाते हैं तो अब जज करो कितने बंधन रह गए हैं, कितने बंधन और कौन कौन से रह गए हैं, कितने रह गए और कौन कौन से। बोलो बोला बाबू। भाग्यवान वह है जो अपने भाग्य के गुण गाते हैं। इसमें आधा रह गया बाकी कल कर। हाँ बोलो बोलो। भाग्यवान वह है जो अपने भाग्य के गुण गाते हैं, सदा भाग्य के गुण गाते हैं, कमजोरियों के नहीं। कशिश बोलो। हमने कहा माला में पहला नंबर लेने के लिए आप मुरली का पॉइंट नहीं भेज रहे हो? क्यों मैं बोला बाबू मुरली का पॉइंट नहीं भेज रहे हो? मुझे नहीं वो आते फोन पे। क्या कह रहे हो? फोन पे नहीं आते मेरे को। तो इसे लिख के दिया करो कशिश को पॉइंट कागज में। कागज पे लिख के दे दिया करो। हाँ रोज लिख के दे दिया करो इसे कि मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगा। दो ये पॉइंट रोज लिख के इसे दे दिया करो। हाँ।
कुछ में आप भी नहीं भेज रहे पॉइंट, आप भी लिख के दीजिए करो शुरू। फोन चलाना काम मोर आप भी नहीं पॉइंट भेज रहे। एक दो दिन इसमें सुनाए थे, किसने? ये लोग सुनाई नहीं, नहीं फोन पे भेजना होता ना, सुनाना कहाँ से? मेरे को सुना रही थी ना ये। बोलो कशिश, क्या पॉइंट बोलना था आपने? बाबा ने कहा रुद्रमाला में फिर पहला नंबर लेने के लिए मेरे बाप की याद में लेने का प्रयास करना है, प्रतिष्ठित पावन बनना। रुद्रमाला में नंबर 1 आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है, बाप और स्वीट होम की याद से पावन बनना है, बाप और स्वीट होम की याद से पावन बनना है। बोल बोल बोल। भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य की गुण गाया करें। हर्षा बोलो। बाबा ने बताया कि परंतु वो बहुत बच्चे हैं जो घर में सोए पड़े रहते हैं, मेहनत भी करते, बाबा खड़ा करते हैं, एक चित्र बनाएंगे तो हजारों का कल्याण होगा, सब बाबा करेंगे। फिर वंदे मातरम, लास्ट का शब्द था क्या? वंदे मुरली का लास्ट का शब्द वंदे मातरम। बोलो किरण में। उनका बाप कर्म कराना रहा है, बाप को फ्यूचर सपोर्ट मिलना ही है। तो समय बाबा कह रहे थे मुझे निरंतर याद करते रहो तो कर्म भी नाश हो जाएंगे, पाप हो जाएंगे। एक वरदान में बाबा ने बोला कि जो अपनी सब स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में, तो परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, परिस्थिति आएगी नहीं, क्योंकि मनुष्य से प्रकृति से ही परिस्थिति आती है। हाँ वरदान कर बहुत डिटेल लगा रखी थी मैं जी। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। यही पॉइंट आया था आपका, अभी तुम ब्राह्मणपुरी में हो, जाना है रुद्रपुरी। यही पॉइंट भेजा था। हो गया, बोलो सुनाना कुछ। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति के द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गए ना, उसे तीनों कालों की सर्वात्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभकामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे, सदा। चलिए ओम शांति। 26/8/2023 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें नशा होना चाहिए, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। कोई भी होपलेस से होपलेस केस हो या कोई भी माइनस केस हो ब्राह्मण लाइफ में, नियमों कायदों का पालन करते हुए, लेकिन वो नुकसान में नहीं लेके जाएगा, फायदे में ही लेके जाएगा। हम यज्ञ की हिस्ट्री देख लें, जैसे मैं अपनी बता रहा 2-3 दिन से डेडलेस पोजीशन। अब नुकसान तो कुछ होता नहीं, ये है कि माइंड काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, माइंड काम। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि माइंड के बिना कुछ नुकसान हो रहा। रमेश जी ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ में काम नहीं हो रहा, चलो काम नहीं कर रहा कुछ, लेकिन नुकसान भी तो नहीं हो रहा है कि इनमें नुकसान हो रहा। तो कोई भी होपलेस पोजीशन या कोई भी माइनस पोजीशन ब्राह्मण जीवन में नुकसान नहीं कर सकती, अगर हम श्रीमत के अंदर हैं तो। अगर हम श्रीमत के अंदर हैं तो कोई भी होपलेस पोजीशन या कोई भी माइनस पोजीशन, कोई भी
कमज़ोर करने वाली पोजीशन नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन वो गलत है, नुकसान ना हो। लेकिन प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं लगता मैं कहाँ पर हूँ। जी कहाँ थे न, वो चीज़ नेचुरल ओके हो जाती है। सेकंड का गेम ना, उसमें फिर टेंशन नहीं रखना पड़ता। जैसे कोई बुजुर्ग होता है ना, बड़ा 80 साल का 90 साल का, उससे 3-4 बार आप बात पूछोगे तब बोलेगा वो, सोच सोच के। पहले तो उसे सुनाई नहीं देता, सुनाई भी देगा तो फिर पहले इशारे से बताओगे हल्का सा, या फिर वैसे हल्का सा बोल के बताएगा। ऐसे होता कुछ और उत्तर में। हाँ जी, नहीं समझा पाए आप पॉइंट समझे? शीतल रहती है। कर्मेंद्रियों में आप ऐसे कर, स्लो मूवमेंट हो जाता है ना उम्र के हिसाब से। स्थूल में ना, स्थूल में। स्थूल में जी कहाँ थे? अब ऐसे तो बाप ने कह रखा है कि तुम सभी क्या वानप्रस्थी हो। तुम सभी वानप्रस्थी अर्थात जो बोलते हैं कि इस उम्र के बाद की स्टेज वानप्रस्थ की अवस्था। तो बाबा ने कहा चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, लेकिन तुम सब अनुभव भी, आप भी वानप्रस्थी हो। हाँ जी, कितनी उम्र होगी? कितनी उम्र होगी? हाँ जी, 63। वो तो स्थूल बता रहे आप। हाँ, वैसे वैसे- तो वही मतलब तुम बताइए निकालता। बहुत पता होगा सोमवार बता दो कल का। है। सोमवार मैं संगम की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। ज्ञान धन की शक्ति से संपन्न आत्मा हूँ। जी। कहाँ तक लिखा जी? बाप ने जुड़ाई। स्वयं बाप ने जुड़ा। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। कुछ में रोज पर्ची लिख के दे दिया करो कशिश को। जी। तू सेंड कर दिया कर बाबू, है फोटो खींच के नाम लिख के। जितेंद्र भाई सेंसलेस तो नहीं? अच्छा, कबूल करोगे तो उसमें रास्ता खोल देगा। आप कबूल नहीं करते इसलिए भाई को ही थे। अभी एक मिनट में देखो राजेंद्र भाई, इधर एक मिनट देखना राजेंद्र भाई। हाँ जी, अब देखो जी, देखो कैसे बिल्कुल डेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं करते कि मैं डेड हूँ। कुछ बच्चे ना उल्टे करते हैं, जैसे आप इन्हें तो कहो नहीं, आप मैं अपनी डेड पोजीशन क्लियर करता हूँ कि मेरी ये है, उससे मुझे और रास्ता मिल जाता है। ये डेड को छिपाने की कोशिश ही बोला बाबू 10 झटके ले लेगा कि मैं तो अलर्ट हूँ। नहीं 10 झटके ले लेती है। बता देती हूँ, ये भी कोई बात है। देखो अभी इस पॉइंट में अभी झटके लिए तो उसमें अगर आगे तो उसमें बताने में बापू रास्ता क्लियर करेगी। अच्छा, हम बाकी यहाँ 15 जने 20 जने बैठे उनको नहीं कह रहे, आप ही को क्यों कह रहे हैं? अनुपम भाई आप ही को क्यों कह रहे हैं? नहीं, अनुपम भाई को भी तो कह सकें। हाँ जी जी, कहाँ थे? निमित्त बने। प्रश्न, निरंतर खुशी में खागियाँ कौन मारते हैं? निरंतर खुशी में खगियाँ कौन मारते हैं? निरंतर खुशी में खगियाँ कौन? खगियाँ तो नशा कहेंगे, मैं जी का कहेंगे। इंटरनल खुशी है। या तीन्द्रिय सुख की पोजीशन जो होते हैं वो कहेंगे। खुशी में उत्तर है पहला पॉइंट, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं।
अभी तो दूसरी न जाना है, या तो अभी जाए ना दूसरी गुल्ली जाना है स्कूल। अच्छा 4 जनों ने अभी प्यार किया, एक मिनट मैं पॉइंट एक क्लियर कर रहा हूँ। अभी देह के आधार पर किया, चलो वो कोई बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देह के आधार पर भी चारों में रात दिन का अंतर है। चारों में अर्षा का नंबर 1 उसमें क्वालिटीफुल, सेकंड नंबर सोनू का, थर्ड नंबर मोरनी का, फोर्थ नंबर भोला बाबू का। सामने नजर आता है हर एक चीज, आप आर्टिफिशियल इसमें शो नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल नहीं शो कर सकते इसमें, ये क्रिमिनल कर सकते आर्टिफिशियल शो इसमें मालूम पड़ता है वो कौन किस लहजे, भले देह के आधार पर आप मिले, जैसे बाप कहते हैं कि लैला मजनू मिलते थे, उनको कोई विकार के कारण प्यार नहीं था, लेकिन देह की एक्टिविटीज के आधार पर क्लियर होता है कि ये कौन से लेवल का प्यार है। भाई जी हमारे यहाँ ना वो लड़की छोटे वाली 5वें साल में लगी, और घर में कोई ऐसी बात होती नहीं, पता आएगी जो ये तेज बोलेंगे ना कि खाना टाइम पर बना लेगा, एकदम आएगी। मैंने कितनी बार बोले बाबा आपको कि बहन भाई बन के रहे आप तेज आवाज से क्यों बोलते हो, फिर मेरे पास आएगी आप बहन भाई बन के क्यों रहती हो अम्मा। अब इस बात का कोई जिक्र नहीं आता, घर में बहन भाई का होता नहीं कहाँ से। जी जी, कोई एडवांस की हाथ में आपके घर और पे फिर भी आते हैं ना मुझे सुनने के लिए, उन्हें पता क्या कहेंगे, अम्मा इन्हें अच्छी तरह समझाते भी हो, कभी इस बाबा को याद करते रहे, इसके अंदर जो पॉइंट चमक रहा ना वो है भगवान से याद करेंगे। तो एडवांस की हाथ में हो, क्या करेंगे नॉलेज के पॉइंट पे बोलेगा वो, तुम योग लगाना है तो फिर तुम योग पहले बैठो ना बोलते शायद। नॉलेज के पॉइंट, समझ बोलते भी बिंदु बिंदु का अच्छा कहाँ थे जी, कोई एडवांस हाथ में आपके घर पे होगा, उसके बाद ही आए क्या आप लोग? ना वो तो स्कूल जाती है, स्कूल जाती है छोटी 5 वाली। साल की, और आपको कितने साल हो गए? 12-13 साल। स्कूल जाती है आंटी कहीं। जी कहाँ थे? जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते, दूसरा जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। सोनू हालांकि सेंसलेस है ऐसे मालूम नहीं, लेकिन मैं देखा उससे लिंक करने में इंटरनल पोजीशन ओके है। फर्स्ट नंबर मैंने बताया अर्षा की इंटरनल पोजीशन ओके है, देह का प्यार करने में। सेकंड नंबर इसकी है, थर्ड नंबर मोड़ने की, फोर्थ नंबर बोला बाबू। अभी तो सीवी मिलना जी कहाँ थे? यार का स्कूल में है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट जो कभी भी जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं और किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते हैं, और किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते। हमें दूसरी गुल्ली जाना है स्कूल में। अच्छा मेरा इंटरनल टच आज तक कभी हुआ ही नहीं किसी के साथ में। हाँ सीवी वाले इतना वो है। नॉट ए सिंगल पर्सन सिंगल परसेंट, सिंगल पर्सन सिंगल परसेंट। जी कहाँ थे? रूठ जाते हैं। पढ़ाई छोड़ देते तो खुशी में खगियाँ नहीं मार सकते। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो खुशी में खगियाँ नहीं मार सकते। इनकी आशा कर भी नहीं। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाला है वह कभी किसी से रूठ नहीं सकता। ओम शांति। गीतें आने वाले कल की
तुम तकदीर हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पतित पावन है ही सतगुरु। सतगुरु की भेंट में झूठे भी जरूर हैं। जैसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया। सतयुग में सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। उसका नाम ही है सचखंड। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। बाप आकर के यह समझाते हैं, यह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नरक है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। अभी तुम जानते हो, बरोबर पहले फॉरनर्स का राज्य था। फॉरनर्स का राज्य था, तब भी नरक था। अभी तो और ही रौरव नरक है। आपस में कितना मतभेद में आकर के लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितने फ्रैक्शंस पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते। मिश्री दे देना अर्षा। गपोड़े मारते रहते। हम सब एक ही हैं। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्म में मतभेद, परंतु कितना मतभेद है। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भाभी ड्रामा की भारत रौरव नरक। आपके पॉइंट तो नहीं आ रहे परसेंटेज के में भेज रहा हूँ। आशा बहन को भेज रहे हैं, रोज भेज किस में ना कौन सा आशा बहन पर रिस्पॉन्स नहीं, आप पॉइंट आते हैं, मैं रिस्पॉन्स नहीं तो बाकी पॉइंट आने से क्या सेंस है? अरे पॉइंट आने से क्या सेंस है? मतलब कि आपने क्या पूछा भाई? पॉइंट आने सेंस आना चाहिए ना, उसका रिजल्ट आना चाहिए कि हाँ मेरा ये रिस्पॉन्स दिया मैंने। बाकी आ रहे हैं आपको इसके करना में आ रहे कि नहीं आ रहे? आपके पास आ रहे हैं, आपने क्या देखा? नहीं आपका देखिए इसमें कौन सा उसने भेज दिए क्या आपको? मैं तो सारे भेज देती है आज का। जी से पूछना। के ऊपर नाम लिखवा है था ना, जैसे भावना का नाम लिखा हो। मेरे वाइट कपड़े में दाग पता नहीं कल कैसे लग गया। मुझे दाग पता नहीं कैसे लगे मेरे वाइट कपड़े में पकड़ है। कुछ में कैसे लगे वाइट कपड़े में दाग है? मैंने खाना खाते लग गया होगा है पन्नों में। हाँ जी, मुझे पहले समझ नहीं आई। अच्छा पहले समझ नहीं आई। स्कूल जाना है। वाइट की छुट्टी ले ली आपने? हैं?
आपने तो वाइट की छुट्टी ले रखी है। तो वाइट से बैंक जाऊँ भाई जी ना। अच्छा ठीक है। नहीं हाँ, मैं मेरे चश्मे का नंबर चेंज है। चश्मे का नंबर चेंज है मेरा। पुराना है। आज चश्मा दिखाऊंगा अपना मैं किसी को। सरस्वती ने भी कभी ऐसे ड्रेस पहने भाई जी सरस्वती की कहाँ है? भाई जी तो है। है कि मैं सरस्वती ने भी कभी पहने ऐसे? नहीं है। सरस्वती को दिखा कभी ऐसे नहीं पहने नहीं है ये। हैं? बहुत बार टाइम से आज आपको कहाँ से नजर आया? तो इतना पुराना देखना दाग निकल गए सच में। आपको पता है अच्छा ये दूसरे दाग को देख रहे थे। कम से कम 6 साल में आई है। बहुत बार की बात काफी मैं। सरस्वती भाई सरस्वती तो कभी अलग थोड़ी ना, एक ही था। बहुत पुरानी। नहीं ठीक है। पुरानी भाई जी ने ध्यान ना दिया। बताओ 6 साल पुरानी ड्रेस को। जी कहाँ थे? भाषाओं का भी मतभेद हो गया। भावी ड्रामा के बाद रौरव नर्क बन गया। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। सुदर्शन चक्रधारी, तेरी नेत्री, तेरी कारदर्शी, तेरी मूर्ति। मेरे किसी ने बोला कि अनीता बहन तो रंगीन कपड़े पहन के आती है। उसको तो कुछ कहा नहीं कभी आज तक। ऊपर वाइट चुन्नी सी ओढ़ ले। मैं कहा उसकी पोजीशन आजकल आप आ रही है। परिवार की पोजीशन उस पर कम टाइट है। उसकी स्वयं की पोजीशन उस पर ज़्यादा टाइट है। अरे आप मान लिया वो अब आजकल। पूजा क्या समझे? परिवार की पोजीशन तो उस पर जो कुछ टाइट होगी वो है ही है। लेकिन स्वयं के जो सरकमस्टांस या स्वयं के जो संकल्प हैं वो ज़्यादा टाइट है उस पर। और स्वयं के संकल्प ही स्वयं पर ज़्यादा टाइट होते हैं। स्वयं के संकल्प ही स्वयं पर ज़्यादा स्वयं के संकल्प ही मेरे को रिलैक्स देंगे और स्वयं के संकल्प ही मेरे को टाइट कर देंगे। जी कहाँ थे? चक्रधारी। अभी मुस्कुराहट नहीं हुई। चक्रधारी, तेरी नेत्री, तेरी कालदर्शी, तेरी मूर्ति। शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते तीसरा नेत्र खोलते। तीजरी की कथा तो सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे आपका 22 तारीख के बाद पॉइंट भी नहीं है। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, लगातार बोले। मेरे तो वैसे बोल लेके 5 पॉइंट चले जाते हैं। मैंने कहा इसी में से हाँ उसी में से एक आधा देख लेंगे। उसी में से एक आधा देख लेंगे, समझ लेंगे। का फोन बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। आप देख भी रहे? मैं 5 पॉइंट में वैसे भेजती हूँ। मैंने कहा मोड़ लिखा है और भी। नहीं ठीक। चलो कोई बात नहीं। रात को संकल्प आया था पर बस यही रोक दिया। इतने सारे पॉइंट सबके जा रहे हैं, सबके कहाँ देख लेंगे। फिर 2 दिन बाद कहेंगे भाई जी कोई बात नहीं। और परसेंटेज का आपका? मैं तो लगातार भेज रही हूँ। रिनवेन आपका परसेंटेज को मतलब चाहे जो भी है वो भेज रही हूँ। कहाँ थे जी? जो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। इन्होंने कल भेजा कि पॉइंट एक पॉइंट पे भेजा, बाप से प्राप्तियों को बयान नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट लिखा होता आपका क्या था? बाप पॉइंट उसमें कुछ और पूछा गया था। इन्होंने किसी और जो प्राप्तियां हुई है बेनिफिट मिला है, प्राप्तियां हुई उनको बेनिफिट ही लिखा था। बेनिफिट को भी मेरे मतलब मेरा तो मेरी फीलिंग है सबकी अपनी अपनी होगी। बयान नहीं किया जा सकता जो क्या क्या फायदे हुए हैं। अच्छा उसमें मैं ये पॉइंट शेयर करूँ, जैसे कि अभी आज भी आया मुरली में, उसमें एक तो बाबा ने कहा दुखों की लिस्ट निकालो। आज जिस वक्त पॉइंट पढ़ रहे थे, दुखों की लिस्ट निकाल लो, एक बंधनों की लिस्ट निकाल लो, एक फिर बाबा कहता बाप से होने वाली प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, जो 3-4 दिन से अपने रोज शेयर कर रहे हैं। नहीं ध्यान पॉइंट आपने किया? ओके रेनू
अब लिस्ट तो अनलिमिटेड है, चलो वो तो बाप के द्वारा अनलिमिटेड प्राप्त होता है, लेकिन मेरे को तो अनलिमिटेड प्लेटफार्म पे नहीं आए। मेरे को तो जितने प्लेटफार्म पे उतने निकालूँ मैं। तो उसकी पूरी लिस्ट उसमें देनी थी क्या आंसर में, पूरी लिस्ट? नहीं उसको उन्होंने कहा था क्या क्या बेनिफिट हुए। ना मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप बाप से फीलिंग लोगे तो उस फीलिंग के अकॉर्डिंग आपको वर्डिंग क्या ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वो वर्डिंग आपको सामने से प्रोग्राम में आ जाएगी। अभी मेरे को सामने से वर्डिंग प्रोग्राम पे है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वर्डिंग सेम टाइम प्रोग्राम में आ जाती है कि ये वर्डिंग ट्रांसफ़र कर दो। अब मैं अपनी मेंटलिटी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन बाप से प्राप्त होगी कोई लिस्ट नहीं, और मेरी वर्डिंग होगी। अब बाप से जो उनसे वर्डिंग मिलती है उसका कोई क्रॉसिंग नहीं होता, हर एक का सेटिस्फेक्शन हो जाता है। भाई जी कल भी इतने सारे इसमें जो क्वेश्चंस थे उसका एक जवाब तो था ही नहीं, नो यस नहीं था। उसकी लिस्ट जैसे थी सबकी, तो इतनी लंबी लिस्ट मैंने कल नहीं लिस्ट नहीं, इसमें तो मैंने बताया ना कि अब बाप से प्राप्त जो भी पॉइंट्स हैं और भी थे भाई जी सर, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं ना आपके, उस पर शॉर्ट एंड स्वीट आपका जो आप कैसे जा सकता है, आप वो वर्डिंग बाबा से ओके कर लो ना। एक दो शब्द में जवाब चला जाएगा, नहीं एक दो शब्द में जवाब चला जाएगा। वो जरूरी नहीं कि आपने वो वैसे को वैसे मेकअप करना है, आप विस्तार को सार में ओके कर दो। हाँ यही, क्योंकि विस्तार वाले क्वेश्चन विस्तार को सार में ओके कर दो। जी कहाँ थे? सब भारतवासी हम कथा सुन रहे हैं। अभी रथ के पॉइंट पे आशवन रोज मिस्टेक। मैं कह रथ को नहीं हमने हाईलाइट करना, हमने बाप को या आत्मा को हाईलाइट करना है कि आत्मा इस रथ को यूज करके इस रथ को दिव्य बना रही है। वो बार बार हर पॉइंट पर रथ को हाईलाइट किए जा रहे, रथ को हाईलाइट किए जा रहे। रथ ऐसा हो गया, रथ ऐसा हो गया, रथ ने ये किया, रथ ने ये किया, रथ ने ये किया। मैं रथ कैसे कर लेगा? मैं कहा आत्मा को या बाप को हाईलाइट करो। आप हर पॉइंट पे रथ ने इसको सकाश दी, रथ ऐसा हो गया, रथ वैसा हो गया। मैं कहा ये क्या लिख रहे हो आप लोग? अब फिर आज भी मैंने उसे कहा, मैं कहा मैं डिटेल नहीं बता पाने आपको, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तो एक लाइन उसकी आपको सार में क्लियर कर दी, इसके अकॉर्डिंग आप ओके करो सारे, और फिर अगले दिन फिर वापस रथ के अकॉर्डिंग। मैं समझ नहीं आ पा रहा, क्या ये रमेश जी भी ओके कर रहे हैं? मैं चलो उनकी समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो आप बात छोड़ दो। आपको तो मैं रोज कंटिन्यू ओके कर रहा हूँ, कैसे होना चाहिए? जी कहाँ थे? सब भारतवासी सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें? बाबा ने समझाया जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं वह अपने पास बोर्ड लगा दें, शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो। शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर के समझो तो मनुष्य आकर के समझेंगे। समझानी तो सहज है, बाप आया है आकर के स्वर्ग बना रहा है। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारतीय सबसे रेणु नाम की कुर्सी हमारे पे खैर खाली नहीं होती। रेणु नाम की कुर्सी हमारे पे खाली कंचन, क्या बोला मैंने? क्या अर्थ हुआ? हाँ जी, एक में बैठ के दूसरे बैठ मेरे समझ नहीं हाँ जी, कल कहाँ है? कल तो नहीं है, मतलब रेनू की अटेंडेंस लग जाती है इसमें हमारे पास।
अब एक ही लगे या बी की लगे वो अलग मेथड है। एक ही लगे या बी की लगे, क्योंकि इनमें नाम की पूर्ति हो जाती है। जी कहाँ थे जी? मैं निश्चय बुद्धि क्या कर में जी, निश्चय बुद्धि के मैं निश्चय बुद्धि के गुण से हर सेकंड को सफल करने वाली आत्मा हूँ। हर सेकंड सफल तीसरी करने लाइन जी कहाँ थे? तीसरी लाइन को नहीं है। भारतीय सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक बुद्ध आदि जो भी हैं सबका पतित पावन बाप जो है उनकी यह जन्मभूमि है। मेरे इस पे ना कंट्रोल टोटल बाप का है, ये किसी भी पॉइंट पे माइनस जाने वाला नहीं है। मैं लगा दूँ ना 20 उंगलियों का जोर, किसी भी पॉइंट पे माइनस जाने वाला ये। जैसे मैं बताया कि 3-4 दिन से बिल्कुल डेड हो रहा, मैं दिन में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, माइंड काम ही नहीं कर रहा, माइंड टोटल डेड पोजीशन, टोटल जी कहाँ थे? दूसरी लाइन सबका पतित पावन बाप है उनकी यह जन्मभूमि। अभी तो आश्री राज्य यथा राजा रानी काले, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। राजा रानी भी काले तो प्रजा भी काली। मेरे दाग लगाओ तो सबके दाग लगाओ, मेरे दाग लगाओ तो किन में सबके दाग लगाओ, फिर गोरे बन जाएंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। यह है गोल्डन एज। पावन दुनिया तो ऐसी वाले अंग्रेज लोग भी समझते हैं, बुरके से ये लगे कि ये मुसलमान में है, बुरके से ये लगे कि ये मुसलमान में है। और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई हो, भले किसने भी पहनी हुई हो, भले ही और कोई नाम उनसे जानता हो या ना जानता हो, ब्रह्मा कुमारी होगी। और उसमें नीचे बनियान पहन रखी हो, फिर तो पूछने की जरूरत नहीं, तो भैया मुझे पूछने की जरूरत है जी, फिर पूछने की जरूरत, फिर पूछने की जरूरत नहीं। भाई जी ड्रेस में हो जरूरी नहीं साड़ी पहन हो, सूट वाली भी अलग पता चल जाती है ब्रह्मा कुमारी जी, उसकी चाल ढाली अलग होगी, उनका बोलने का तरीका नैन नक्शा अलग ही होता है उसका। भाई जी मेरे पीछे 15 दिन पहले की बात है, मेडिकल स्टोर पे अब बताया था वहाँ पे 2 आई थी, बताया था हमारे सिर्फ सूट पहन रखा था, उनके उससे पता चल गया था, चाल से पता लगा बोलने से पता चल गया। क्योंकि नशा अलग ही होता है उनका। नशा एक तो धरती से ऊपर होती है, तो वही कहता हूँ मैं आपको, आप ड्रेस में देखा करो, एक तो धरती से ऊपर, क्यों पद्मत, एक तो धरती से ऊपर हो, आप सरस्वती का रूप भी ओके करा करो बस सबका। जी कहाँ थे? भारत में परंतु कब था यह नहीं समझते। भारत बहुत शाहूकार था, अब तो कंगाल है, इसलिए भारत को पैसे देते हैं, गरीब को दान दिया जाता है तो अब दान देते हैं। भारत से बहुत पैसे ले गए, फिर भारत को देते रहते। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है भारत को हीरे जैसा बनाना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुमको ही देवी देवता बनाते हैं, गाया जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म स्थापन करते हैं, परंतु भारतवासी जानते नहीं, न जानना ही नूंद है। जितना मेरा ब्रह्मा बाप का प्यार में कम्युनिकेशन एक होता चला जाएगा, उतने पुरुषार्थ का लेवल भी एक होता चला जाएगा। नहीं समझा पाया? जितना मेरा ब्रह्मा बाप का प्यार का कम्युनिकेशन एक होता चला जाएगा,
जितना ब्रह्मा बाप के प्यार के कम्युनिकेशन में गैपिंग, उतना मेरे और ब्रह्मा बाप के पुरुषार्थ में गैपिंग। अब मूर्ति के आधार पर कहो या चित्र के आधार पर कहो, बैठते तो सभी आत्मा बाप के आगे हैं, लेकिन प्यार नहीं कहेंगे वैसे। बैठती तो सारी वो पुरुषार्थ से क्लियर हो जाए। अगर पुरुषार्थ क्वालिटी फुल है तो प्यार है, अगर पुरुषार्थ क्वालिटी फुल है तो प्यार है, और पुरुषार्थ क्वालिटी फुल नहीं है तो प्यार नहीं। फिर प्यार, बाकी आगे किसी का दादी दूदियों का काउंट करने की जरूरत नहीं रह जाती कि उनके साथ भी हमारा प्यार है, बहनों के साथ भी प्यार है, हो नहीं सकता। वो भी कहीं ना कहीं देह के नेटवर्क के आधार पर है, कहीं ना कहीं देह के नेटवर्क के कोई ना कोई पोजीशन के आधार पर है, कोई ना कोई देह के नेटवर्क के आधार पर है। और प्यार होगा सत्यम शिवम सुंदरम, शिव पिता निराकार रूप में, सत्यम शिवम सुंदरम साकार रूप में ब्रह्मा बाबा। पूजा कैसे है? सत्यम शिवम सुंदरम निराकार रूप में शिव बाप, सत्यम शिवम सुंदरम साकार रूप में ब्रह्मा बाप। समझे? अब ब्रह्मा बाप से मेरा प्यार नहीं तो मैं कहूँ कि मेरा बहनों से प्यार है, दादियों से प्यार है, तो कोई ना कोई पोजीशन, कोई ना कोई देह के लिंक के आधार पर है, कोई ना कोई वर्तमान की पोजीशन के आधार पर है। जी कहाँ थे? तो ये बोल बाबू कि लौकिक बाप से जन्म जमांतर अर्थ का वर्षा लेते आए, पालौकिक बाप से आकर के वह स्वर्ग का वर्षा लो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं, तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुगी देवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें या ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के मोरा ओ मोरा। कांता में पॉइंट नहीं आ रहा आपका, थोड़ा सा नैन तो दिखा दो। नहीं ऐसे तो नैन नहीं नजर आने के परमानेंट आपके। रेणुबेन आप पॉइंट लिख के कशिश को दे दिया करो रोज। रेणुबेन रेणु को कह रहा हूँ मुरली का पॉइंट लिख के कशिश को पकड़ा दे करो। ये तो कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। अभी आज का पॉइंट दे देना उन्हें लिख के। बाकी क्या हुआ आपके सभी का 26 जनों का कंचन? तो सभी को ओके करो ना फिर, या ओके करने के लिए आपके यहाँ पर एक बॉडीगार्ड रख लेते हैं आपके साथ में। किसी के पास फोन नहीं है, किसी के पास, मेरे पास 26 थोड़ी आते हैं। 26। अरे भाई तो भावना तो आती है आपके पास? भावना भी कल आई कितने दिन बाद। आती तो है ना, कभी भी आई, संपर्क में तो आई ना, तो 26 आ गए आपके पास। भावना है तो 26 आ गए। जब एंटीना आया आपके पास में नहीं देना, बस आपको भेज दिया करेगा पूरी क्लास का जवाब दे दो। कहते हैं जवाब दे पूरी क्लास का। जी कहाँ थे? अभी फिर बने सो देवी देवता बनने के लिए शिव बाबा का चित्र भी साथ में, भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा जरूर मिलता है। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अच्छा, इधर मैंने पॉइंट पढ़ा, इधर उसका अर्थ क्लियर होना शुरू हुआ, डिटेल विस्तार क्लियर होना शुरू हुआ। ये किसका किसका ओके? आपने मनन चिंतन नहीं किया। अच्छा, पवित्रता अर्थात क्या? अच्छा, निश्चय बुद्धि अर्थात क्या? ये नहीं, इधर टच किया, इधर विस्तार क्लियर होना शुरू हो गया। ये किसकी किसकी फीलिंग में ओके? क्वेश्चन में कांता
है ओके। तो रहने जैसे मैं बता रहा हूँ 2-3 से डेड पोजीशन है, बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा, तो इसे डेड कहेंगे या एक्टिव कहेंगे? पूजा काम नहीं कर रहा माइंड बिल्कुल भी। अच्छा ऐसा अनुभव आपकी मेहनत से हुआ है ऐसे? नहीं, मैं जो ये चीज़ पूछ रहा हूँ, जो ये चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि इधर मैंने पॉइंट पढ़ा, इधर उसकी डिटेल क्लियर होनी शुरू हो गई। तो पहले ऐसा क्या हम कर स्टडी होती है उसके लिए, स्टडी जितनी ज़्यादा रहेगी कनेक्शन भी वैसे भी लोग में भी हमारे जेठानी दिमाग ऐसा काम नहीं करता। कविताएं अभी हमारी अच्छा आज जैसे 2 वरदान मिले, आज जैसे 2 टाइम की शॉर्टेज के कारण 2 वरदान मिले, इधर वरदान मिले, इधर उनकी डिटेल क्लियर होने शुरू होगी, लेकिन टाइम की घड़ी को देखते हुए मैंने खुद ही स्टॉप कर दिया। डिटेल कंटिन्यू क्लियर हो रही थी, मैं खुद ही स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं कि मैंने विचार सागर मंथन किया हो, कुछ किया हो, हैं? करने की जरूरत ही नहीं होती कुछ भी। नहीं तो ऐसा अनुभव है लेकिन कंटिन्यू नहीं चखा हुआ है हल चखे हुए हैं। कशिश चखा हुआ क्या है। जी? हाँ फीलिंग में है, लेकिन शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जी कहाँ थे बच्चों को अंदर में खुशी होती है, जी? बच्चों को अंदर में खुशी होती है। कि हम श्रीमद पर चल स्वर्ग के रजाई का वर्षा पारे, नशा तो जरूर चढ़ना चाहिए, स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर। 30 सेकंड में मैं बोतल खरीदता हूँ ना, नशा तो उसी सेकंड चढ़ जाता है। रम रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब खरीदते हो तो पता नहीं आपको, आप तो जाके क्या बोलते हो? 3x रन, हाँ? 3x। आप अकेले बैठे हो, यहाँ पूरी सभा बैठी हुई। तो इसलिए बहुत चढ़ती है। जी कहाँ थे? तो जरूर चढ़ना चाहिए। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना उच्च मर्तबा प्राप्त करो, बाप का नाम बाला करो, गाते हैं गुरु का निंदक ठोर न पाए। आपने कोई भी सब्जी खरीदी, कोई भी फल फ्रूट खरीदा, कोई भी सब्जी खरीदी, कोई भी फल फ्रूट खरीदा, या कोई भी साधन लिया आपने, आपका नशा उसी सेकंड से ही चालू हो जाएगा, वहीं बाजार से। आज ये सब्जी बनेगी, हैं? ये सब्जी बनेगी आज। शुरू में ना, उसके बाद बोल दो। क्या कह रहे? शुरू में रहता है, बस मेरे धीरे धीरे ना जब तक वो पॉइंट समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक आपको ओके रहेगा। वो चीज है ना कि शुरू में बहुत ज्यादा भाई रात को राजमा भिगोए आपने, बस वो जब तक राजमा का गेम समाप्त नहीं हो जाने का, जब तक पतीली में से एक राजमा भी खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक वो चलता रहेगा। ये कहने का मतलब है आपका। नहीं अब बेस आप पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे हो आप, पकड़ लिया, सब कुछ समझ में भी आ रहा, सब कुछ आप बेस पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे, चिट चैट में नहीं यार, चिट चैट में नहीं मेरा तो कुछ नहीं जानेगा, बहुत तगड़े वाले फूटी हो आप तो। मेरा कुछ नहीं जानेगा। जी कहाँ थे? करो, कुछ बाप करिए। का नाम बाला करो। बाप का नाम बाला करो, गाते हैं गुरु का निंदक ठोर न पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठोर। अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़। मेरे को ना बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। अब बहुत तेज मेरे को भूख लग रही है, भूख का इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा, इतना इन्फेक्शन नहीं हो रहा। इधर मैं घर पे आया, इधर खाना बनना शुरू हुआ, इधर 2-3 जने लेने पे लग गए खाने को, इधर मेरे को इन्फेक्शन शुरू होना हो गया शुरू। नहीं पकड़ पा रहे पॉइंट? इन्फेक्शन कैसे हो सकता मुझे समझ पा रहे पॉइंट?
मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे भी नहीं है। अब मुझे कंचना समझो पॉइंट। डिप्रेशन होगा। कई तक 3-4 जने खाने में लग गए। मेरा बेटा- जब तक मैं खाने की भूख का मेरे पास नहीं था, जब तक खाना नहीं बन रहा था, जब मैं घर नहीं पहुंचा था। अब जब खाना बनना शुरू हो गया, देख लिया खाना बन रहा है, खाना बनाने वाला एक जना, एक टाइम पे एक रोटी बन रही है और 3-4 जने खाने में लेने में लगे हुए हैं। बस बस चलो, मुझे भूख लगनी शुरू हो गई। अभी पूरे रंग में लिखा होगा। कुछ नहीं समझ में। नहीं तो ठीक है भाई जी, ट्रस्ट की बात है तो अपनी हो जाएगी हमारी। नहीं तो हर्ष बाबू को लिया चल दो। आप चिट चैट में ज्यादा लिया फिर जाने भाई सही में भूख लगने लगी, आपने बोला भूख के मैं तो बंद कर दूं। हैं? मैंने समझ मारे पॉइंट हैं? जी कहाँ थे? भूख ज्यादा बढ़ गई। दुखों से छुड़ाए, जी कहाँ थे? राम नाम जप रहा खाना ही कर। राम राम जपो। जी कहाँ थे? दुखों से छुड़ाए। हाँ जी, दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। ये बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ कि मच्छर सदस्य गए विनाश होगा तो बम्बोर को आग लगेगी, तो बम्बोर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। लाखा भवन था ना, इनका नाम लखी राज था। तो बरोबर घास ले आए जलाने के लिए। तो बरोबर लाखा भवन था, इनका नाम लखी राज था। तो बरोबर घास ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें, आग लगी नहीं, या तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फक्र से रहना चाहिए, क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने आए हो। वास्तव में जीते जी मरने वाली जो बात है, शरीर से तो देखो कोई मरता नहीं, आत्मा डेड हो जाती है। आत्मा नहीं, बुद्धि डेड हो जाती है, कोई काम नहीं करती किसी प्रकार का। लेकिन अब सिम चेंज हो गया, पता भी नहीं लगता। मोबाइल सेम काम कर रहा, मोबाइल अब किसी को क्या पता कि कौन सा सिम चल रहा है? क्या कह रहे? टच फोन है ना, एक सिम डेड हो जाती है, दूसरी काम नहीं, किसी को क्या पता कि कौन सा सिम काम कर रहा। 2-3 दिन से ज़्यादा डेड हो गया। मैं रात आया 9:15 बजे, 9:45 बजे एकदम बावर में बैठा था, एकदम झटका से लगा या मोबाइल गिरा होगा नीचे। मेरे को पता नहीं लगा कहाँ हूँ मैं, कहाँ नहीं हूँ। मैं इधर उधर देखा कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मोबाइल जब नीचे गिरा तो मोहनी ने कहा क्या गिरा, क्या आवाज़ आई बहुत तेज। अच्छा, टाइम देखो मैं क्या टाइम हुआ। मेरे को आधा घंटा पता लगा मैं कहाँ डेड हो गया। और खाली बैठे के टाइम पे पोजीशन नहीं है, या योग के टाइम पे पोजीशन नहीं है, चलते फिरते काम करते भी ऐसी होगी ओके, और एकदम डेड हो गया जैसे कि मतलब चलते चलते पता नहीं चलता कि ना क्या कारोबार कर रहा था, क्या करनी थी, क्या कर रहा था, क्या करनी थी। जी कहाँ थे? बच्चों को कितना फक्र से रहना चाहिए। क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले, उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दिया। पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं, यह रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है, उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नूंदा हुआ है, कैसे हिसाब किताब चुकतू होता है, ये हम इस पॉइंट से समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत लूटा और रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। कह रहे हैं लोन पे दे रहे हैं, किसका लोन, कैसा लोन, हमारा माल ही हमें वापस कर रहे हो। लोन कैसा हो, लोन लिया था आपने, बाबा ने मूल्यों का है। मतलब कर्जा अब तो जब रुपये जो ले गए तो लेके वापस गए नहीं वापस देंगे। कर रहे लोन उन्होंने लिया था वो वापस कर दिया। लोन उन्होंने लिया था, रमेश जी कह रहे हैं सही है। उन्होंने लोन नहीं लिया था, उन्होंने जबरदस्ती खींचा था। अब उसकी ब्याज ज़्यादा दे रहे हैं, अब उसकी ब्याज खींचे की ब्याज ज़्यादा है। ब्राह्मणों पे असर ज़्यादा है, बाहर अज्ञानों पे असर नहीं ज़्यादा इतना।
ब्राह्मण अगर किसी को दुख देंगे तो उसका 100 गुना मिलेगा, कोई दूसरा किसी को दुख देगा तो उसको 1 गुना मिलेगा। जैसा कर्म वैसा फल, यहाँ जैसा कर्म वैसा फल नहीं, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। जी कहाँ थे? विलायत वाले तो भारत के प्रति दाता हैं, ब्राह्मण सा जनूद है। कलब पहले भी ऐसे हुआ था, बाप समझाते हैं कलब कलब हम तुम मिले हैं। कलब कलब श्रीमत के द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो और कुछ करना नहीं है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, जो संकल्पों की पोजीशन डेड होती है ना, वो भी आपके बुद्धि डेड होने से ही होगी। अच्छा, मेन लाइन से पानी आ रहा, मेन लाइन से पानी आ रहा, मेन लाइन से पानी आते हुए आपने अंदर मकान के अंदर वॉल पैक कर दिया, आपकी टंकी में तो पानी आने का ही नहीं। या होगा पूजा कंचन, आपके टंकी में वॉल पैक कर दिया आपने, तो बुद्धि पैक होगी, भले संकल्प आने गए नहीं। कोई पहले एक संकल्प आउट गोइंग हो तब तो दूसरा आवे। पद में ऐसी पोजीशन, ऐसी ऐसी कांतवन, ऐसी कांतवन, ऐसी नहीं तो संकल्पों का जैसे अभी संडे की मुरली में पॉइंट आपको ध्यान होगा, मेजोरिटी के 5 विकारों के संकल्प चलते हैं, नहीं पॉइंट ध्यान है। कांतन ध्यान है पॉइंट, मेजोरिटी के 5 विकारों के संकल्प चलते हैं। मुझे ध्यान है पॉइंट, 5 में से किसी एक का चलेगा तो दूसरे को क्या चलेगा? जी कहाँ थे? तो विश्व के मालिक बनते हैं। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जाता, श्री बाबा को श्री श्री कहा जा सकता है। भगवानों से यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो, कोई सोशल वर्कर होते हैं उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है, हिम्मत करनी चाहिए। पहले पहले प्यार शिव पिता से नहीं होने का, पहले पहले प्यार ब्रह्मा बाप से ही होगा। उसके आधार पर ही फिर इंटरनल एक कनेक्शन, एक लिंक जुड़ेगा, एक कनेक्शन, एक लिंक। उसके आधार पर दोनों पोजीशन सेम होती चली जाएंगी। दोनों पोजीशन ब्रह्मा बाप के, शिव बाप की, ब्रह्मा बाप की पोजीशन सेम होना, अर्थात ब्राह्मणों की पोजीशन, वही पोजीशन ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट की ओके हो जाएगी, वही पोजीशन ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट की नहीं समझा पर पूजा। जितनी रिस्पेक्ट बाप की और शिव पिता की ओके, उतनी रिस्पेक्ट ब्राह्मणों की ओके। अगर ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट में गैपिंग है तो जरूर फिर शिव पिता और ब्रह्मा बाप की रिस्पेक्ट में गैपिंग है। या अंकुर कुछ और गए, कंचन कुछ और जी कहाँ थे? दूसरे लाइन सर्विस से वृद्धि होती, हिम्मत करनी चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कमनी चमाट मार करके ऐसा मुंह फेर देती है जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। एक खिलौना ना अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ, उसमें वन दिखाने देवता वन, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वन में आए, शूद्र से फिर ब्राह्मण वन में आए हो। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है, तुम किसको भी यह समझा सकते हो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह हठयोग ऋषि हैं। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सज्जुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ माया होती नहीं। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे। तुम ये प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? बच्चे
कैसे पैदा होंगे? पहले वर्षा तो ले लो, रस्म रिवाज जो होगी सो होगी। यह क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है, फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। फिर रस्म जो होगी, श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खा करके त्राई त्राई करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है, मित्र संबंधी पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला 100% निर्विकारी जीवन श्री कृष्ण का। 100% निर्विकारी, बाकी फिर परसेंटेज नैनो पॉइंटों में कम होती चली जाएगी, नैनो पॉइंटों में कम होती चली। विकारी नहीं कहेंगे, पर कहीं ना कहीं जरा सा कुछ कतरा कतरा कम होता चला जाएगा। जी कहाँ थे? हैं? मंजू बाबू और मीठे बाबू, कल आपकी याद बहुत आई मुझे। ऐसे क्यों मंजू? मैं देखता रहा पद्मा और रेनू के बीच की कुर्सी खाली है, पता नहीं क्यों खाली है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कौन नहीं आया, फिर बाद में ध्यान आया क्लास के बाद में। मैं कहो मंजू बहन नहीं आई थी, पहले नहीं ध्यान आया मुझे। मैं बतेरी कोशिश करी क्लास के बीच में भी ध्यान आ जाए मेरे को, लेकिन मैंने आपसे पूछा आपकी पिछली कुर्सी खाली क्यों है, आपने मुझे बताया मैंने भाई। आप ही पूछ लो कल क्यों खाली थी। चलो कोई बात कल खाली मत रखना। नहीं, कल तो खाली रहेगी। क्लास तो जी कहाँ से? स्थापना करने वाला है बाप। देखो ये वैसे खाली है कुर्सी। ये कुर्सी वैसे खाली है। डेड पोजीशन है यहाँ पे। जी यहाँ भी डेड पोजीशन है। एक लटकाया पैर में। जी कहाँ थे? स्थापना करने वाला है बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा जरूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। फॉलो मदर फादर, पूछना क्या है? एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग। प्रजाई के लिए योग, प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी जरूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है, अभी तो नो राजा रानी। धन एक ही हाईलाइट होगा, धन एक ही हाईलाइट होगा। चाहे तो आप मनी को हाईलाइट कर लो, चाहे ज्ञान धन को हाईलाइट कर लो। ज्ञान धन से हर प्रकार का धन भरपूर रहेगा, मनी से मनी भी भरपूर रहेगी या नहीं रहेगी वो भी गारंटी नहीं। मेरी ही मनी मेरे भी काम आवेगी कि नहीं आवेगी अंकुर भाई? वो भी नहीं आएगी। हम अपने पूरे जीवन काल में जो भी कार्य कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, कुछ भी, सिर्फ हमारे को नॉर्मल लकड़ी मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी कहाँ थे? नहीं, बाप ने टोटल ओम भूर्भुवः स्वाहा किया, ओम भूर्भुवः स्वाहा किया तो सब धन आ गए। कौन सा धन बाकी रहा? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारी। जी उसमें शास्त्र में लिखा है कि सरस्वती आती है तो लक्ष्मी आती है। जी कहाँ थे? आया है। आया है अभी तो नो राजा। एक पॉइंट में पढ़ रहा था चिट चैट का, माया और बाप में एक चिट चैट चल गई कि मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, मेरी रिस्पेक्ट
बाप ने कहा ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट तो मेरी ज़्यादा है। खैर उन्होंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। चलो अब चेकिंग शुरू होगी। एक भक्त के पास गए, बाबा ने एक साधु का रूप बना लिया। तो उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ, मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ मेरे को खाने पिलाने को दे। उन्होंने कहा साधु वेश में सारे भगवान होते हैं, ये भगवान कह रहे चलो कोई बात नहीं। उसने अच्छी तरीके से बिठाया बिठुआ, उसने कुछ उसे भरपूर किया, उसे साधु खुश हो गया। ऐसे 2-4-5 दिन लग गए, उसे खुश करता रहा, उसे थोड़ा बहुत ओके करता रहा। इतने में फिर आके बाहर से माया ने कुंडा खड़काया। उन्होंने कहा कौन? मैं तेरे दर पे आई हूँ, कुछ मेरे को खाने को दे, मेरे को कुछ खाने को। उन्होंने कहा मैं अभी बिजी हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने तुम मुझे कुछ देगा तो मैं तेरे को फुल भरपूर कर दूँगी। उन्होंने कहा कैसे? उन्हें लिया कुछ खाने के लिए, वो लाया और जिस बर्तन में लाया था वो बर्तन सोने का बना दिया। उन्होंने खाया और बर्तन वहीं फेंक के चल दी। उन्होंने कहा सुनो और तो कुछ खा लो, और तो कुछ। उन्हें ये कह के बर्तन आप यहाँ क्यों फेंकेंगे? उन्होंने कहा एक बार यूज किया हुआ बर्तन दोबारा यूज नहीं करती, एक बार बर्तन यूज किया हुआ बर्तन ये तुम्हारा। उन्होंने कहा अच्छा। वो 2-4-5-10 बर्तनों में लिया, उनने सबके सब बर्तनों में से खाया और वहीं छोड़ के सोने के बन के। ऐसे करते करते उसे फुल रूप से 1-2 दिन में भरपूर कर दिया। अब उसने कहा जी अब मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप अंदर आइए। उन्होंने कहा अभी तो आपने कहा था अंदर हमारे यहाँ एक भगवान जी बैठे हैं, अभी क्या हुआ? उन्होंने कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अंदर तब आ सकती हूँ जब पहले तुम उन्हें बाहर निकालो, जब तुम उन्हें पहले बाहर निकालो। तो वो अंदर गया, उन्हें रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा जी थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, आप बाद में आ जाना, मेरा एक विशेष एक मेरे क्या कहना चाहिए पुजारी आए या जो भी आए मतलब साधु आए हैं, उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी है। आपकी रिस्पेक्ट मैंने बहुत दिन कर ली, अब थोड़ा सा मेरे को समय दो उनका। उन्हें कोई बात नहीं, वो चल दिए। जब चल दिए तो उनके पीछे पीछे माया भी चल दी। उन्होंने कहा तू कहाँ जाती है? तेरे पीछे तो मैंने उनको निकाला। उन्होंने कहा जहाँ पर वो है वहीं पर मैं हूँ। समझाया उनको वे पॉइंट नहीं समझाया। तो मैं क्या भाई जी, जब पापा का लिया तभी तो माया हमारे पीछे लगी हुई, तो क्या मतलब था? कान तो यहाँ पर वो है वहीं पर मैं हूँ, उसके बिना मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, उसके बिना हमारी कोई वैल्यू जी। कहाँ थे अभी तो नो राजा रानी कहाँ गए? बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन करें, इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, पतित पावन जरूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं, तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सतगुरु भी हो गया। पतित पावन फर्स्ट गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में किलाए होते तो कहा जाता है किलाए क्लेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं, फिर विघन डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ब्राह्मण सर उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। बुद्धि का ताला बंद होना ही बुद्धि पैक होना है, और फिर चाहे राइट वे में हो चाहे रॉन्ग वे में हो। लेकिन राइट वे में हो के फायदा है और रॉन्ग वे में हो के नुकसान है। अगर जाकर के निंदा करेंगे तो गला ही घुट जाता है। सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए, यह तो सत बाप है। राइट वे में बुद्धि पैक होगी तो उसमें जिस समय जो संकल्प चाहिए होगा उस समय वो संकल्प आ जाएगा आपको।
यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। बाप कहते हैं अगर मेरी निंदा कराएंगे तो उस पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रेहसल भी होती रहेगी, तुम निश्चय कुछ जानेंगे। तुम भल जागते हो लेकिन वह घोर निद्रा में बिल्कुल सोए पड़े हैं। शास्त्र में तो ग्लानि की बातें लिख दी हैं, सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खगिया मारनी चाहिए। माता पिता से मत रूठना, तुम तूफान आएंगे परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना, माया बड़ी कड़ी है। तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो, बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी हो करके मरेंगे। मोरा नालो झटके, नालो झटके। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं है, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सरल संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया कि मैं नमस्ते करते करते 2 बार झटके लिए नहीं मेरे को सच्ची बताइए लिए नमस्ते करते करते। अच्छा मीठे अच्छा भाई जी देखो, उन्हें पता नहीं 3 बार झटके लिए, आपको पता 3 बार झटके लिए, हमें नहीं पता, लेकिन आपने हम सबको बताया तो हमारे भी थॉट चली कि हाँ वो इतने झटके लिए उन्होंने। मैं अच्छा विशेष सुबह ओम की ध्वनि कहता हूँ। अलर्ट बैठ के, टांगे सीधी करके, प्राणायाम की मुद्रा बना के, कमर सीधी करके, आंखें खोल के बिना झटके लिए ओम की ध्वनि करेंगे। अब ओम की ध्वनि शुरू होती है। नहीं 4-5 जने बैठे थे, 5-6 जने, उसमें से 3 जने ऐसे कर रहे होते हैं। समाप्ति को होना चाहिए तो ओम शांति जी। कहाँ थे? धारणा के लिए मुख्य सर बाप का मददगार बन, उनको इजाफा इनाम लेना है। अच्छा मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए जितना मर्जी क्या करो। सतगुरु का नाम 12 करना, ग्लानि नहीं करनी है, ग्लानि नहीं करानी है, दूसरे आपस में ग्लानि नहीं करनी है। मुख से सदैव रतन निकालने, पत्थर नहीं, सबको हंसाना है, रूठना नहीं। वरदान है निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। डिटेल है आपकी सेवा है, पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए भूतकाल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमजोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। स्लोगन है अभी देखा आपने, मतलब 1-2 सेकंड में 2-3 झटके ले लिए।
ज़्यादा देर नहीं, अभी रेनू बहन ने 1 ही सेकंड निकाह मारी, उसी में उन्होंने 2-3 झटके ले लिए। ना ना, बोला बाबू कौन सा अमृत लावे, मोरा कौन सा अमृत लावे, हर्षा बाबू कौन सा अमृत लावे। सोते ही नहीं वो। अरे भाई, और मंजू बाबू कौन सा अमृत लावे। तो एक बार ऐसे आँख पूरी तो नाम बनाने सकते चलो बाकी आज आगे चलो भाई जी, चलो आशा बहन का रहता है, आशा बहन का सोए रहते हैं उनको कुछ नहीं कहते। आशा बहन कंटिन्यू उनका ही हो रहा है, उन्हीं के गीत, उन्हीं की महिमा गाई जा रही है। तो आप महिमा करो, जितनी महिमा कर रहे हैं ना इतनी महिमा उनकी बढ़ती जा रही है, इसलिए महिमा को छोड़ दो। और अंकुर भाई कौन सा अमृत ला, अच्छा अंकुर भाई तो अमृत ला करते ही नहीं, मैं भी सोता रहता हूँ। और वो कंटिन्यू होके रहते। कल से बोली बहन का तबियत हो जाता है, जब बदनाम है तो बदनाम वही तो कह रही ना, बस अच्छा जी। छोड़ दो अब जा। स्लोगन है जो रैल फूल नहीं छोड़ना। आप तो बल्कि ज्यादा संकल्प दिलाते हैं, ज्यादा सबके चलते हैं, दिलाते बस हैं। वाइब्रेशन और पहुंच हाँ, अभी जाके स्लोगन है। सो थोड़ी रहे। अच्छा उसमें दिलाते हैं। स्लोगन है जो रैल बाप के रैल बच्चे, जो रैल बाप के रैल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रैलटी दिखाई देती है। उनकी वो कर दिया। एक वरदान ओके किया बाप ने, अगर इस संडे की मूल्य आपको ध्यान होगी, बाबा से सबका पदम गुना प्यार है। बाप ने उस बात को 3 बार रिपीट किया, बाप से सबका करोड़ गुना नहीं, लाख गुना नहीं, पदम गुना प्यार है, पदम गुना प्यार है। अच्छा फिर ऐसा ना कि बाप कुछ कहे तो फिर बदल जाओ। अगली लाइन में 2 क्वेश्चन बाप ने डिस्प्ले कर दिए। प्यार अर्थात समान बनना, प्यार अर्थात नहीं, वो तो एक हो गया ना, दूसरा है मतलब आपके बच्चे नहीं है यानी कि क्या कह रहे, अगर हम बाप समान नहीं है, उनके पूरे गुण शक्तियों को गुणों को अपने में अडॉप्ट नहीं कर पाए तो बाप हाँ तो उसमें बाबा ने कहा फिर गैपिंग है। ये गैपिंग है तो आपके बच्चे ना। भाई तो पढ़ो है हो सकती। अच्छा स्लोगन है जो रैल बाप के रैल, संकल्प मत दिया करो। जो रैल बाप के रैल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रैलटी दिखाई देती है। जो रैल बाप के रैल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रैलटी दिखाई देती है। वाणी का सारा मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है, बिन भारत की सोई तकदीर जगाने के नहीं है। ओम शांति। अच्छा और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो, इन्हें बात तो सुनाया तो हल्का करके बात तो भारी कर देता है थोड़ा तो अच्छा जी क्या कह रहे हैं? से तो ना से है ना को है। तो ठीक तो भेजा आपने, मैं निश्चय बुद्धि के बल से हर सेकंड सफल करने वाली आत्मा। ठीक है। अच्छा ये हिस्ट्री, एक मिनट, अरे भाई कोई सोल लगा, अरे भाई एक ही तो पॉइंट भेजोगे, उसमें किसी में से किसी में को थोड़ी लगाओगे, एक ही तो भेजोगे, 5 जो भी भेजोगे। सेंस तो वही आएगा जो मर्जी लिख लो। नहीं मेरी बात नहीं आप समझे, लिखित में तो एक ही जाएगा, हाँ वो तो सबके मन में एक चला गया। बाकी भाव से आप फर्क नहीं महसूस करो, एक अलग मेथड है, लेकिन लिखित में तो एक ही जाएगा। लिखित में छोड़ेगा नहीं, किसी में को भेज देंगे, किसी में से भेज देंगे, किसी में कुछ। अच्छा स्टीवल का पॉइंट है जी, व्यर्थ से मुक्ति के लिए स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मास्टर नॉलेजफुल बनते हुए स्वस्थिति की शक्ति से
किसी भी परिस्थिति का सामना करने में मास्टर नॉलेजफुल बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहें, वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहें, वो शक्ति बढ़ते हुए। ओम शांति।